Welcome to हेम शर्मा क्लासेस। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स एग्जामिनेशन जो कि इंजीनियरिंग ऑफिसर का है, उसमें पेपर 1 वर्क्स अकाउंट्स और परचेजेस एंड बजट पेपर 1, इसमें हम बात करेंगे पीडब्ल्यूडी का चैप्टर 8 जो कि सिलेबस में दिया गया है। चैप्टर 8 में से 8.22 जो ओरिजिनल वर्क्स, 823 में रिपेयर्स और मेंटेनेंस वर्क्स और 8.4 में डिपॉजिट वर्क्स का है। तो ये जो चैप्टर है ये है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क्स। तो इसमें क्लासिफिकेशन करनी है, जो अलग अलग प्रकार से हम वर्क्स को क्लासिफाई करते हैं। तो 8.2 जो है ये क्लासिफिकेशन बाय नेचर, कि नेचर के हिसाब से हम वर्क को क्लासिफाई करते हैं। उसी में ये 8.22 जो ओरिजिनल वर्क है इसके बारे में बताया गया कि ओरिजिनल वर्क क्या है। तो क्लासिफिकेशन नेचर के हिसाब से है। तो इसमें जो चीजें बताई गई हैं कि ओरिजिनल वर्क का मतलब है क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट्स एंड एग्जिस्टिंग वर्क में वैल्यू एडिशन करना, कि पहले से ही उसमें और वैल्यू ऐड होगी, उसकी कीमत बढ़ गई है। जैसे कि किसी बिल्डिंग की जो कॉन्ग्लोमेरेट फ्लोरिंग को अब मार्बल फ्लोरिंग से रिप्लेस कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू में अब बदलाव आ गया है, एडिशन हो चुका है, इसलिए ये ओरिजिनल वर्क माना जाएगा। और क्या क्या चीजें ओरिजिनल वर्क में इंक्लूड हैं? तो पहला तो है न्यू कंस्ट्रक्शन, के कंप्लीटली न्यू बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, रोड, कैनाल, पाइपलाइन। और एडिशन एंड अल्ट्रेशन, अगर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग स्ट्रक्चर में एक्स्ट्रा रूम्स जोड़ना हो, हॉल एक्सटेंड करना हो, लेआउट में चेंज करना हो, ये भी ओरिजिनल वर्क में इंक्लूड होगा। इसके बाद अगर रेनोवेशन या री जो मॉडलिंग या एक्सटेंशन की बात करें, कि पुराने वर्क को अपग्रेड करना, मॉडिफाई करना या उसको रीडिजाइन करना, जैसे कि कोई भी चेंज कर रहे हो आप, इंटीरियर रीडिजाइन है, स्ट्रेंथनिंग कर रहे हो आप, तो इस प्रकार हो गया। रिपेयर्स जो है न्यूली परचेज्ड और अबेंडेंड बिल्डिंग या कोई ऐसा वर्क है, वो भी न्यू वर्क में ही आता है। अगर कोई बिल्डिंग नहीं खरीदी गई या पहले से अबेंडेंड थी और उसे पुनः उपयोग में लाने के लिए रिपेयर की आवश्यकता है, तो ये रिपेयर भी ओरिजिनल वर्क की कैटेगरी में आता है। रीजन, ये बिल्डिंग को फंक्शनल या यूजेबल बनाने के लिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट है, तो ये चीजें शामिल होती हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इसमें शामिल नहीं होती हैं? ओरिजिनल वर्क को हम और अच्छे से समझ लेंगे कि आल्दो जो कह के रूल को जो हम कहे कि एक्सेप्ट एज हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड, इसका क्या मतलब है कि कुछ एक्सेप्शंस आगे दिए जाते हैं, लेकिन इस पैराग्राफ में यहाँ ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी कि हम किनको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ देख लिया कि आगे इसमें पैराग्राफ में और कुछ दे ही नहीं रखा। तो ओरिजिनल वर्क्स कौन कौन से होते हैं, ये लिस्ट है कि ये ओरिजिनल वर्क्स होंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ओरिजिनल वर्क्स कौन कौन से इसमें रहेंगे। इसके बाद 8.2.3 जो रिपेयर्स और मेंटेनेंस वर्क्स है, यहाँ भी आपके सिलेबस में दिया गया है। तो इसका जो बेसिक मीनिंग की बात करें कि रिपेयर्स या मेंटेनेंस उन ऑपरेशंस को कहते हैं जिनका पर्पस है किसी बिल्डिंग या वर्क को प्रॉपर कंडीशन में रखना। प्रॉपर कंडीशन जो उसकी होनी चाहिए, ताकि उसकी जो गिरावट है वो रुक सके। गिरावट किसका? डिटोरिएशन जो होता है, बिल्डिंग की पुरानी होती जाती है, तो उसकी स्थिति जो है ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन के बाद वाली स्थिति से नीचे ना आ जाए। तो यह रूटीन अपकीप होती है और प्रिजर्वेशन से जुड़ा वर्क होता है। प्रिजर्वेशन वर्क में जैसे कि एसेट की प्रोटेक्शन और अपकीप के लिए किए जाने वाले वर्क्स, जैसे कि स्मॉल रिपेयर्स है, पैच वर्क करवा दिया, माइनर रेक्टिफिकेशन हो गया, रीपेंटिंग हो गया, रिप्लेसमेंट करवा दी, कोई भी वॉर्न आउट पार्ट है। तो प्रिवेंशन ऑफ डिटोरिएशन, उसका क्या मतलब है कि मेंटेनेंस का जो मेन जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, उद्देश्य होता है कि एसेट को खराब होने से बचाना, यानी उसकी लाइफ कंडीशन और फंक्शनिंग जो है, फंक्शनैलिटी जो है वो मेंटेन करके रखना। और कुछ स्पेशल केसेस में न्यू वर्क्स इंक्लूडेड इन स्पेशल केसेस, कि कुछ सर्कमस्टांसिस में माइनर न्यू वर्क्स हैं, पैटी एडिशंस हैं, मेंटेनेंस कैटेगरी में भी आते हैं। तो छोटे हो गए इसलिए। तो डिटेल्स जो आगे कहीं और जो भी
डिटेल्स दी गई हैं 8.2526 में, आगे ये और चीज़ें डिस्कस की गई हैं। इसके बाद आपके सिलेबस में फिर और भी चीज़ें हैं। तो रिपेयर और मेंटेनेंस के बारे में यही है कि मेंटेनेंस सिर्फ रिपेयरिंग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कई बार ऑपरेशनल वर्क भी मेंटेनेंस माना जाता है, जैसे कि कैनाल को ऑपरेट करना, लिफ्ट या जनरेटर को ऑपरेट करना, टोल प्लाजा चलाना। तो सिर्फ रिपेयरिंग की बात नहीं, कई बार ऑपरेशनल वर्क है उसको भी मेंटेन किया जाता है। तो ये एक कंबाइंड टर्म यूज की जाती है कि सभी मेंटेनेंस के दायरे में आते हैं। किसी इंस्टॉलेशन या फैसिलिटी को डेली फंक्शनल रखना, ये सब मेंटेनेंस के दायरे में आते हैं। इसमें आपका 8.4 है उसको निकाल लेते हैं। 8.4 यहां से हमारा स्टार्ट हो जाता है। इसको डिस्कस करते हैं कि डिपॉजिट वर्क। डिपॉजिट वर्क जब कोई भी बोर्ड, निगम, कारपोरेशन काम करवाते हैं तो जो अमाउंट वो डिपॉजिट कर देते हैं और फिर काम करवाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है कि क्या होता है। डिपॉजिट वर्क वह वर्क है जिसे पीडब्ल्यूडी एग्जीक्यूट करता है, लेकिन फंड्स किसी आउटसाइड सोर्स से आते हैं, यानी कि जो कंसोलिडेटेड फंड होता है स्टेट का पैसा नहीं होता है, जैसे दूसरे स्टेट गवर्नमेंट, कारपोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, रेड क्रॉस, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी, कोई अंडरटेकिंग या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक कंट्रीब्यूशन से जो काम होते हैं वो। तो यह वर्क जो है पीडब्ल्यूडी के स्टेट बजट में शामिल नहीं होता है, इसलिए इन्हें डिपॉजिट वर्क कहा जाता है। पहले पैसा जमा होता है, उसके बाद फिर ये काम होता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है ये टेंडर्स के बारे में बात करता है। डिपॉजिट वर्क के लिए टेंडर हैं वो जो क्लाइंट एंटिटी होती है, जिसको यहाँ वर्ड प्रिंसिपल जो यूज किया गया है क्लाइंट एंटिटी की ओर से और उसके बिहाफ में इनवाइट करते हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ जो दिया है पीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स की जो पावर है उसके बारे में कि पीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स डिपॉजिट वर्क को तभी ले सकता है जब उनकी डीएफआर में, डिपार्टमेंटल फाइनेंशियल रूल में जो निर्धारित टेक्निकल सैंक्शंस पावर्स उसके लिए सफिशिएंट होंगी। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि एस्टीमेट प्रिपरेशन और अप्रूवल के बारे में जिक्र करता है। तो एस्टीमेट बनाने से पहले एस्टीमेट प्रिपरेशन चार्जेस क्लाइंट से एडवांस में लिए जाएंगे। वर्क शुरू करने से पहले क्लाइंट से रिटन अप्रूवल ऑफ डिजाइन एंड एस्टीमेट लेना भी जरूरी होता है। डिपार्टमेंटल चार्जेस स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होगी उसके अनुसार लगेंगे। कुछ केसेस में एग्जम्पशन भी दी जा सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और टेक्निकल सैंक्शन ये जो है चैप्टर 9 में दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग होगी। जो फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है फंड्स जो कलेक्ट किए जाएंगे वर्क का जो स्टार्ट करना है उससे पहले ही लिए जाएंगे। इसके बारे में है कि वर्क पर जब कोई लाइबिलिटी लेने से पहले सारे फंड्स डिपॉजिट होने चाहिए। प्राइवेट कंट्रीब्यूशन जो है उस पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा कि हमने पैसा जमा कर रखा है इंटरेस्ट दे दो। यदि क्लाइंट से फंड एश्योर्ड हो तो 1/3 अमाउंट एडवांस में ली जा सकती है। रिमेनिंग एक्सपेंडिचर मंथली जो रिम्बर्समेंट के रूप में फंड्स आते रहेंगे, पहले एडवांस में 1/3 ले ली जाएगी। 1/3 एडवांस आखिरी स्टेज के खर्च में एडजस्ट होगा, तब तक वो एडवांस ही रखा रहेगा, फिर जो खर्च होता रहेगा वो अमाउंट आती रहेगी। यदि इंस्टॉलमेंट्स डिले हो और 1/3 रिजर्व जो है वो खर्च करना पड़ जाए तो तुरंत एससी या चीफ इंजीनियर जो है उनको इन्फॉर्म करना होगा। पीडब्ल्यूडी अपने ग्रांट से डिपॉजिट वर्क को फाइनेंस नहीं कर सकता। स्मॉल वर्क्स के लिए 100% फंड्स एडवांस लेना जरूरी है, बड़े होंगे तो उसके अलग अलग चीज है। तो गेट 100% डिपॉजिट। प्राइवेट बेनिफिशियरी के वर्क्स के लिए भी 100% डिपॉजिट लिया जाता है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है 8.4.6 स्टेट अंडरटेकिंग या यूनिवर्सिटी के बारे में है कि स्टेट अंडरटेकिंग या यूनिवर्सिटी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की अप्रूवल से इंस्टॉलमेंट्स में डिपॉजिट कर सकती है, लेकिन शॉर्टफॉल कम नहीं पड़ना चाहिए। उसकी स्थिति में फंड्स प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की होगी। फिर अगला जो पैरा है जहां पर पार्टली गवर्नमेंट और पार्टली कंट्रीब्यूशन वर्क के बारे में बताया गया है कि जब कोई भी वर्क पार्टली गवर्नमेंट फंड से हो, एक थोड़ा सा गवर्नमेंट फंड का, कुछ हिस्सा आउटसाइड कंट्रीब्यूशन से हो रहा हो, तो ऐसा वर्क है तो कंट्रीब्यूशन एक लमसम एडिशन माना जाएगा। प्रोसीजर है वो नॉर्मल गवर्नमेंट वर्क्स जैसा ही रहेगा।
कंट्रीब्यूशन है वो इंस्टॉलमेंट में लिया जा सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ जो कि कहता है कि नो एडवांस ऑफ गवर्नमेंट मनी। क्लाइंट को पहले ही बता दिया जाएगा कि गवर्नमेंट मनी से एडवांस नहीं किया जाएगा। इंस्टॉलमेंट डिले होने पर, कॉस्ट बढ़ने पर या इनकम्प्लीट वर्क को नुकसान होने की जिम्मेदारी वो पीडब्ल्यूडी की नहीं होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि नो डाइवर्जन ऑफ डिपॉजिट्स। जो पैसा डिपॉजिट हुआ है उसको कहीं और नहीं लगाना है। एक डिपॉजिट वर्क के फंड किसी दूसरे वर्क पर डाइवर्ट नहीं किए जा सकते। केवल चीफ इंजीनियर स्पेशल सर्कमस्टांसिस में स्टेट एंटिटीज के बीच एक टेम्परेरी यूज अलाउ कर सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है रिपोर्टिंग ऑफ एंटीसिपेटेड एक्सेस, कि इंजीनियर इन चीफ को जैसे ही लगे कि कॉस्ट एस्टिमेट है वो एक्सीड करेगी तो वो तुरंत सीनियर्स को और क्लाइंट को इन्फॉर्म करेगा। रीजन क्या है, रिवाइज्ड रिक्वायरमेंट जो है वो बताएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है एक्सेस ड्यू टू हायर टेंडर रेट्स। अब जो टेंडर लगाते हैं, पहले जो बात हुई है, तो यदि टेंडर एस्टिमेट जो से हायर आ जाए, टेंडर है हायर हो गया, तो इंजीनियर इन चीफ क्लाइंट को तुरंत बताकर अप्रूवल और एक्स्ट्रा फंड्स अरेंज करवाएगा। क्लाइंट को टेंडर प्रोसेस में शामिल किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीज के कारण भी इन्फॉर्म करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है कि नो एक्सपेंडिचर बियॉन्ड डिपॉजिट्स, की जितना जमा हुआ है उससे अधिक खर्च नहीं होना। डिपॉजिट से अधिक एक्सपेंडिचर पब्लिक अकाउंट में ऑपरेट नहीं किया जा सकता। एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर को माइनस डिपॉजिट दिखाना फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है, कि जरूर जितना आया था उतना खर्च हो गया और भी खर्च कर दिया, उसको माइनस दिखा दिया उनके अकाउंट में, नहीं, तो ये इरेगुलरिटी है। किसी दूसरे जो हेड या दूसरे वर्क पर बुकिंग करना भी ये मनाही है, प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट पैराग्राफ है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लैरिफिकेशन के बारे में है, कि पीडब्ल्यूडी और क्लाइंट दोनों को स्पष्ट होना चाहिए कि गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो लिमिटेड है। एस्केलेशन या लिटिगेशन या आर्बिट्रेशन की जो सारी कॉस्ट है वो क्लाइंट बियर करेगा। स्टेट गवर्नमेंट पर कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ जो नो चेंज ऑफ स्कोप विदाउट क्लाइंट अप्रूवल, कि वर्क का स्कोप चेंज नहीं किया जा सकता जब तक कि क्लाइंट से रिटर्न परमिशन नहीं मिल जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ मंथली यूटिलाइजेशन एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में है, कि इंजीनियर इंचार्ज जो है मंथली यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजेगा। किस किस को, एससी को भेजेगा, टेक्निकल सैंक्शनिंग अथॉरिटी को भेजेगा और क्लाइंट को भी भेजेगा। मेजर एक्टिविटी की जो प्रोग्रेस है वो भी क्लाइंट को एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी की जो कॉपी सहित उसको भेजा जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ ये ट्रांसफर ऑफ गारंटीज या वारंटीज के बारे में है, कि वर्क कंप्लीट होने के बाद सभी जो वारंटीज या गारंटीज क्लाइंट को हैंड ओवर कर दी जाएंगी। उनकी वैलिडिटी और टाइम स्पेन लिखकर बताया जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ जो कि कहता है कि नो मेंटेनेंस लायबिलिटी ऑन पीडब्ल्यूडी, की डिपॉजिट वर्क कंप्लीट हो गया उसके बाद मेंटेनेंस की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी की नहीं होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि एग्रीमेंट विद प्राइवेट पार्टी, यानी कि अगर बड़ी जो वैल्यू का वर्क है और प्राइवेट पार्टी शामिल है तो प्रॉपर लीगल जो वेटिंग लेकर फॉर्मल एग्रीमेंट बनाया जाएगा। उसके बिना ये काम शुरुआत जो स्टार्ट है वो नहीं किया जाएगा।